अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये एक यूनिवर्सल टॉपिक है, इसको आप आम जिंदगी में भी अपने इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो लिटरल मीनिंग है वो ये है, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव दैट वी हैव फॉरगॉन इन ऑर्डर टू अंडरटेक अवर प्रोडक्शन एक्टिविटी। मिसाल देते हैं, बहुत सिंपल सा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास 1000 रुपये हैं, लिमिटेड इनकम होती है हमेशा इंसान के पास, प्रोड्यूसर हैं हम, और हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ब्रेड बना लें या तो हम बन बना लें। मिसाल दे देंगे, ब्रेड की कॉस्ट आती है मिसाल के तौर पे 200 रुपये और बन की कॉस्ट आती है मिसाल के तौर पे 150 रुपये। ठीक है, हम अगर 1000 रुपये रखते हैं तो हमारे पास ये कॉस्टिंग हमारे सामने आ रही है। एक एग्जांपल दे रहे हैं बहुत सिंपल सा, ब्रेड या बन, इन दोनों में से हम क्या चीज़ बनाएं। हमारी अपनी रिसर्च एनालिसिस होगी, हमारे अपने विंग्स होंगे, हम अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। मिसाल के तौर पे हम सारे एनालिसिस के बाद डिसाइड करते हैं। डिसाइड कैसे करते हैं वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है, वो अलग है, वो बिजनेस डिसीजंस अलग लिए थे, प्रोडक्शन डिसीजंस। यहाँ पे फिलहाल ये कि ब्रेड या बन में से हमने एक डिसाइड कर लिया कि हमें ब्रेड बनानी है। तो ब्रेड की एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है, एक्चुअल इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। इकोनॉमिक कॉस्ट हमने लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होती है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये तीन मिला के बनती है। मिसाल के तौर पे ये 200 रुपये बन रही थी। ठीक है, अगर हम ब्रेड बनाते हैं तो 200 रुपए की है, ये हो गई ब्रेड की क्या इकोनॉमिक कॉस्ट, मनी कॉस्ट। बन की ये कॉस्ट हो गई। अगर हम ब्रेड बना रहे हैं दैट मीन्स वी आर फॉरगोइंग बन, ब्रेड बना रहे हैं तो वी आर फॉरगोइंग बन। तो बन की जो कॉस्ट है 150 रुपए, वो ब्रेड की क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस चीज को तुमने छोड़ दिया, जिस चीज को पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, वो छोड़ने वाली चीज की कॉस्ट पाने वाली चीज के लिए क्या हो जाती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एम आई क्लियर और नॉट? आप अभी यहाँ हमसे पढ़ने आए हैं, अगर आप यहाँ पढ़ने ना आते, मौसम अच्छा है, आप घर में बैठ के चाय समोसा खा सकते थे, आप कहीं घूमने जा सकते थे दोस्तों के साथ, है ना, आप कोई मूवी देख सकते थे, कोई सीरियल देख सकते थे, कोई शो देख सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे ना आप लोग। वो सब कुछ आपने छोड़ा पढ़ने के लिए, तो पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, वो सब चीजें जो तुमने छोड़ दी आज के लिए। क्लियर हुई यहाँ तक बात? इसीलिए हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि डिसीजन तब लेना कि जो भी चीज तुम हासिल करना चाहते हो, जो भी चीज तुम पाना चाहते हो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लो, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख लो क्या है। अगर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो छोड़ोगे कभी नहीं, तब ना छोड़ना। मिसाल के तौर पे अगर तुम, यहाँ पे हम लोग स्टडीज के एग्जाम्पल लेते हैं, तुम ये स्टडी है और ये मान लो है गेम्स, मिसाल दे रहे हैं। अब दोनों में जरूरी क्या है, ये डिसीजन लेना आपका काम है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो गेम्स को छोड़ना है, गेम्स की कॉस्ट इसके लिए क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और गेम्स को खेलना है तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इस पढ़ाई की कॉस्ट, उसके लिए क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये बहुत बेसिक सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इकोनॉमी में एक प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, मैक्रो इकोनॉमिक, गन्स और बटर। मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, गन या बटर। गन या बटर का मतलब ये डिफेंस की चीजें बनाए या सिविलियंस की चीजें बनाए। तो यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक में भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कहाँ अप्लाई करें, यहाँ या यहाँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आती है कि हम ब्रेड बनाएं या बन बनाएं। तो मतलब माइक्रो मैक्रो दोनों में ही प्रॉब्लम आपके सामने आएगी, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के लिए आपको यहाँ पे, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, ध्यान रखना। जाग रहे हो, जागते रहना, साथ साथ चलो मेरे, छूटना नहीं। जरा सा भी थोड़ी देर के लिए अगर आग लगी ना तो छूट जाओगे हमसे पीछे, ठीक है। बच्चा बड़ा हो जाएगा जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को जो क्या प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ, जगाने में तुम लोगों का टाइम निकल जाता है यार मेरा, जागते रहा करो। क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या बनाना है।
क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स हैं, हमारे पास हमेशा रिसोर्सेज स्कार्स रहेंगे। ध्यान रखना, कोई ये नहीं कह सकता हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत होगा तो उसके हिसाब से खर्चे भी होंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के टाइम पे हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट दिमाग में रखना है। टाइम भी एक लिमिटेड है कि पढ़ाई करना है या खेलने जाना है, पढ़ाई करना है या फिल्में देखना है, पढ़ाई करना है या घर में बैठ के एंजॉयमेंट करना है, पढ़ाई करना है या दोस्तों के साथ घूमना फिरना है। तो यहाँ पे भी आपको चॉइस करना है। और यहाँ पे चॉइस कैसे करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कंसेप्ट को लेके कि पढ़ाई की कॉस्ट किसकी है, गेम्स की। पढ़ाई किसकी कॉस्ट पे छोड़ रहे हो, यू आर लिविंग द स्टडीज एट अ कॉस्ट ऑफ, यू आर ऑप्टिंग द गेम्स एट अ कॉस्ट ऑफ स्टडी। तो अगर ये कॉस्ट ज्यादा हो गई तब दिक्कत हो जाएगी, महंगा पड़ जाएगा, है ना। लोग कहते हैं ना बहुत महंगा पड़ेगा, लाइफ में कुछ कर नहीं रहो, ये होता है महंगा पड़ना। ठीक है, फिर आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा है कि देश की प्रॉब्लम्स हैं। मैंने इसी के अंदर बता दिया देश की प्रॉब्लम। अब ये डिसाइड करना है गन्स बनाए या बटर, मतलब सिविलियंस की चीजें बनाए तो वो बटर कहलाती है, डिफेंस के लिए या देश के लिए बनाए तो क्या कहलाता है, गन्स। गन्स एंड रोजेस ना कर लेना है, गन्स एंड बटर ही रहेगा। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस देखने को हमें मिलती है, दोनों एक साथ हमने बता दिए थे आपको। फिर आता है कंज्यूमर बिहेवियर के टाइम पे भी हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि जब भी हमें मान लीजिए मिसाल के तौर पे अगर हम लिमिटेड पैसे हैं या एसी खरीद लें या फ्रिज खरीद लें, अगर हम एसी खरीद रहे हैं तो फ्रिज को छोड़ना पड़ेगा, फ्रिज खरीद रहे हैं तो एसी को छोड़ना पड़ेगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर हमारे लिए उस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट एसी खरीदना है तो फ्रिज को छोड़ देंगे, मींस वी आर परचेजिंग एसी एट अ कॉस्ट ऑफ फ्रिज, या वी आर परचेजिंग फ्रिज एट अ कॉस्ट ऑफ एसी। तो हमें देखना पड़ेगा किस चीज की कॉस्ट ज्यादा और कम है। एम आई क्लियर? फिर आता है रिलेटिव प्राइसेस, हम कई बार बता चुके हैं, इसी को कहते हैं रिलेटिव प्राइस। मींस वी आर ऑप्टिंग स्टडीज एट अ कॉस्ट ऑफ गेम्स, या वी आर ऑप्टिंग गेम्स एट अ कॉस्ट ऑफ स्टडीज। सो दिस इज अ रिलेटिव प्राइस। मतलब इसको और एग्जांपल हम दे दें, एक कार खरीद लो या 10 बाइकें खरीद लो, मिसाल के तौर पे 1 लाख वाली 10 बाइक्स खरीद लो या 10 लाख वाली एक कार खरीद लो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक कार खरीद रहे हो तो 10 बाइक्स छोड़ना पड़ रही है। तो एक बाइक की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 10 लाख। ओ सॉरी, एक कार की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 10 लाख। एक बाइक की एक्चुअल कॉस्ट क्या है, 1 लाख। इसका मतलब ये हो गई एक्स की क्या, एक्चुअल कॉस्ट। बट रिलेटिव कॉस्ट क्या है, 1 कार इज इक्वल्स टू 10 bikes. So if we are purchasing a car, then we are leaving 10 bikes. So this is a relative price. एक होती है एक्चुअल प्राइस जो कि ये दे रखी है एक्चुअल प्राइस, रिलेटिव क्या, 1 car is equals to 10 bike. मतलब एक कार खरीदना है तो कितनी गाड़ियां छोड़ना पड़ेंगी, बाइक छोड़ना पड़ेंगी, 10। तो 1 car will be equal to 10 bikes. ये है रिलेटिव प्राइस। Am I clear? Then इसके बाद हम लोग का एप्लीकेशन आता है फैक्टर प्राइसिंग पे। फैक्टर प्राइसिंग, यहां पे दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग। एक्चुअल अर्निंग का मतलब हम एक्चुअली कितना कमा रहे हैं, और ट्रांसफर अर्निंग मतलब अगर हम इस रिसोर्स को कहीं और लगा दें तो वहां पे कितना मिलेगा। मिसाल के तौर पे हम प्रेजेंट जॉब में मिसाल के तौर पे 50,000 रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं, ये मेरी क्या हो गई, एक्चुअल अर्निंग। बट if I am thinking to switch my job, then the next option is 60,000 per month. Means if I am transferring my job, अगर हमें दूसरे यूज के लिए पुट किया जाता है तो वहां पे हम कितने कमा सकते हैं, 60,000 रुपए कमा सकते हैं। क्लियर हो यहां तक बात? तो कंसेप्ट समझ में आया ना, ट्रांसफर अर्निंग और एक्चुअल अर्निंग का। तो द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये अभी तुम लोग के सिलेबस में नहीं है, इज नोन एज रेंट। जो भी हमें ज्यादा मिल रहा है, ये रेंट तुम्हारे सिलेबस में नहीं, हमें खाली बताए दे रहे हैं, वो भी आगे के सिलेबस में ग्रेजुएशन में आता है। तो ये एक्चुअल, और इसको हम हटाए दें वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। इसको फिर समझ लो, एक्चुअली हम अपनी प्रेजेंट जॉब में कितना कमा रहे हैं, 50,000 रुपए कमा रहे हैं। अगर हम कोई और जॉब स्विच करते हैं, है ना, तो वहां पे कितना मिलेगा हमें, 60,000। इसका मतलब ये हो गई हमारी क्या, ट्रांसफर अर्निंग। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना मिल रहा है, ट्रांसफर अर्निंग हो गई हमारी 60,000 रुपीज। तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट आता है कि हम जब एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज को पा रहे हैं तो उसी को तो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि मतलब अगर हम इसको छोड़ दें और यहाँ आ जाएं तो इसका मतलब हमने इसको छोड़ दिया, इसका जो कॉस्ट हो गई क्या होगी मेरे लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ये बहुत डिटेल टॉपिक है अपने में, फैक्टर प्राइसिंग।